हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है मैथ्सलेक्स के इस चैनल पे। आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। ये मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ इसमें। ये है हमारा पार्ट 3। 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10 आर डी शर्मा के। वो आप चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट समझाया था, पार्ट 2 में मैंने आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझाया है। पार्ट 3 में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पज़ल ना हो। एक ही वीडियो में अगर आप सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पज़ल होगा और समझने में भी आसानी नहीं होगी। तो ये पार्ट्स में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ईजी लगने लगे। तो आई होप कि आपने पहले के 2 पार्ट्स देखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने की कोशिश की थी पिछले 2 वीडियोस में, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊंगा और जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जब भी आपको ये वर्ड्स दिखें, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा आपको एक ही चीज़ कोशिश करनी है कि जब भी आपको ये 4 वर्ड्स दिखें किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने के क्वेश्चन में, आपको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको ये चारों चीज़ दिखे तो उसको आपको सबसे पहले स्टेप में साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब हमें LHS को RHS में प्रूव करना है। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप RHS को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लें, ताकि आपको ना इजीली पता लगे कि आपको एक्चुअली प्रूव क्या करना है। तो हमारे पास अगर मैं RHS की बात करूँ तो RHS क्या है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को हम लोग रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा था। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो हम RHS को यहाँ पे लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या है हमारा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, LHS को ऐसा बनाना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बोला है कि जहाँ भी आपको टेन, कॉट, कॉसेक या सेक दिखे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। और ऑलरेडी अगर वो साइन कॉस के फॉर्म में है तो वो उसको आपको ऐसे ही रहने देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के पार्ट 1 में आपको साइन और कॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया था, आप वो देख सकते हैं जाके। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टेन, और यहाँ भी 10 देख रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि 10 जहाँ भी दिखेगा आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था, मैंने पार्ट 1 में भी बता रखा है इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम एज इट इज़ रहने देंगे, अपॉन में टेन थीटा को फिर से हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, पहला दूसरा, नीचे भी हमारे पास 2 टर्म है। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर की बात करते हैं पहले न्यूमरेटर की।
दोनों टर्म में हमारे पास इसमें भी और इसमें भी साइन थीटा है हमारे पास में। साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो साइन थीटा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन थीटा तो चला गया तो 1 बच गया इसकी जगह पे, अपॉन में कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा बाहर चला गया इसकी जगह पे 1 बच गया, राइट। अब नीचे भी हमारे पास दोनों टर्म में साइन थीटा है, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट ओपन, साइन थीटा बाहर चला गया, यहाँ 1 बच गया, अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह पे 1 बच गया, ठीक है। अब साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास में, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर हमने RHS को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख रखा है, कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है हमारे पास, तो सेम आ गया अब हमारा RHS। अब हम जो हमारा एक्चुअल RHS था हम उसके जैसा इसको लिख देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया आपका, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा RHS आ गया। तो बस लिख सकते हैं आप लोग LHS इज इक्वल टू RHS। तो कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टेन और कॉट से ही मिलता जुलता ही है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट में कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। एक और क्वेश्चन है हमारा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो ये RHS तो ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इसमें हमें कोई भी लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि टेन और कॉट कहीं भी दिखे तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और माइनस कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते ना नेक्स्ट स्टेप। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले टर्म में साइन थीटा नहीं है, सिर्फ कॉस थीटा है, तो न्यूमरेटर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इस वाले टर्म में नीचे साइन थीटा है बट कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा है RHS में हमारे पास 2 टाइम्स है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि RHS में हमारे पास क्या है और हम किस तरीके से ये ला सकते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम हमारा मैच कर रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। ये कैसे आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम चाहें अभी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा, इस मतलब इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। लेकिन न्यूमरेटर में आपको 2 टाइम्स चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर तो एक ही बार लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पर, माइनस का माइनस, लेकिन इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, अगर मैं इस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइन स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है ना। अब इसका मतलब हमने सही किया है। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 एज इट इज़, ठीक है। अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये हमारा हो गया प्रूव। हमें क्या प्रूव करना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो, एक ही बात है, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने आपको ये। तो ये हमारा हो गया प्रूव कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये 2 मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं पार्ट 3 में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में पार्ट 4 में अपलोड करूँगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको समझ में आया हो। और मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन घर पर ट्राई करना है और प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अपनी तैयारी रखिए, ठीक है। हम लोग लगातार इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नए दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे बच्चों की तरह अपना होमवर्क करके रखोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मस्ती कम और पढ़ाई ज़्यादा, ओके। और इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में। और बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर करो इसको।